हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन को पता है, अपन ने कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अपन पढ़ रहे थे, जिसको अपन ने नोट किया था। अपन ने उसमें से कौन सी दामोदर, कृष्णा जी अपन क्या पढ़ चुके हैं। आज अपन को पढ़ना है कृष्णा नदी। कृष्णा अपनी नहीं पढ़ी है, अपन आज कंप्लीट करेंगे इसको। कृष्णा पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कावेरी और महानदी। 3 नदियां अपन इस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 3 अपन ने कल कंप्लीट की थी, 3 आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आज कंप्लीट होने के बाद अपनी ये बीओबी की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अपनी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, फिर इसके बाद आएगी आपकी लास्ट नदी, रिवर आएगी कौन सी, सिंधु रिवर। सिंधु रिवर को आपको विथ मैप के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यानी सिंधु रिवर की सहायक नदियां वगैरह सब, जो झेलम, चिनाव, श्योक, जिस सब अपन को सिंधु नदी की सहायक नदियां पढ़ाई जाएंगी पूरी। आपको दोनों तरह की पढ़ाएंगी, लेफ्ट साइड की, राइट हैंड साइड की, कौन सी सिंधु की नदी की नदियां हैं, और इसके बीच का मैदान को क्या कहा जाता है, सिंधु नदी। ठीक है, कौन से मिलकर, कौन सी नदियां मिलकर के दोआ बनाती हैं, सब पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आज का आपका टॉपिक है कौन सा, कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर। देखिए, सबसे पहले पॉइंट इसमें आएगा कि यह कहाँ से उद्गम होता है इसका, तो कहाँ से होता है। देखिए, इस नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ी से। कहाँ से होता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर पहाड़ी, वहां से कृष्णा रिवर का क्या उद्गम होता है। इसका उद्गम होता है तो यह कहाँ पर बहती है। देखिए, यह कहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। कहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, और फिर इसके बाद जाके कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है कृष्णा रिवर। अब देखो, सबसे पहले पॉइंट इसका है कौन सा है, सबसे पहले लिखो ये है इसका उद्गम। यह है नदी, यह नदी महाराष्ट्र, यह नदी महाराष्ट्र में स्थित, महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी से में स्थित पहाड़ी से निकलती यह नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी से है क्या होती है, निकलती है, उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपको, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कहाँ पर बहती है। तो सबसे पहले तो आती है कहाँ पर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात है कहाँ पे, केरल, कर्नाटक के बाद आएगी केरल, क्या, केरल के बाद आता है आंध्र प्रदेश। सॉरी, केरल नहीं है, तेलंगाना है। केरल नहीं है, यहाँ पर तेलंगाना। कहाँ पर है, तेलंगाना। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फिर यहाँ से जाती हुई कहाँ पर, बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। देखिए, कहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और बीओबी की खाड़ी में यह गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो कितनी है, इसकी क्या लंबाई अगर पूछी जाए कृष्णा रिवर की तो कितनी, 1400 किलोमीटर।
कितनी है 1400 किलोमीटर की क्या है इसकी लेंथ है। और नेक्स्ट देखिए यह किसके समांतर वो बहती है, तो सब आपका पॉइंट आएगा कि यह किसके गोदावरी नदी है जो गोदावरी पढ़ाई थी उसके समांतर यह बहती है। किसके समांतर, यह नदी गोदावरी के समांतर बहती है। किसके समांतर बहती है, गोदावरी के समांतर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि यह मतलब क्या बनाती है, केजी बेसिन बनाती है। यह नदी किसके साथ मिलकर के, गोदावरी नदी के साथ मिलकर के यह एक केजी बेसिन का निर्माण करती है। देखिए यह नदी गोदावरी के साथ, यह नदी गोदावरी नदी के साथ, गोदावरी नदी के साथ मिलकर केजी बेसिन का निर्माण करती हैं। केजी बेसिन मिलकर के साथ, यह नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर केजी बेसिन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, केजी बेसिन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, यह नदी है जो किसके, गोदावरी के साथ मिलकर के केजी बेसिन बनाती हैं। तो देखिए केजी बेसिन क्या है, एक भूमि यानी स्थल है। क्या है, स्थल। तो देखिए जब केजी बेसिन एक स्थल है तो इसकी भूमि होती है जो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। कैसी, तो यह भूमि होती है जो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। क्या होती है, यह उपजाऊ भूमि है। कैसी है, उपजाऊ भूमि। जब उपजाऊ भूमि है तो यहाँ पर खेती भी होती है। किसके लिए अच्छी है, धान की खेती के लिए क्या है, यह अच्छी है, धान या चावल की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आएगा, यह चावल की खेती, यह चावल की खेती के लिए अच्छी है। यह चावल की खेती के लिए अच्छी है। जब चावल की खेती के लिए अच्छी है तो यहाँ पर इसी को कहा जाता है, केजी बेसिन को कहा जाता है क्या, धान का कटोरा। क्या कहा जाता है इसी को, धान का कटोरा। धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए एक बार फिर से समझिए इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, यह महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ कहाँ पर बहती है, सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जाके बीओबी की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह किसके समांतर बहती, तो यह नदी गोदावरी के समांतर बहती है। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना है, सब क्वेश्चन ही है, मेन पॉइंट है जो क्वेश्चन ही बन के आते हैं। ये पॉइंट है सभी क्या बन के आते हैं, क्वेश्चन बन के। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछ लिया जाए कि यह किसके समांतर बहती है, पूछ लिया जाए कि कृष्णा रिवर किस नदी के समांतर बहती है, तो आंसर क्या होगा, गोदावरी के समांतर। ठीक, आप देखो यह किसका निर्माण, एक केजी बेसिन का निर्माण किस नदी के साथ मिलकर के, गोदावरी नदी के साथ मिलकर यह किसका निर्माण करती है, केजी बेसिन बनाती हैं। जो केजी बेसिन है वो एक तो कैसी है, उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर क्या, चावल की खेती अच्छी होती है, अधिक होती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका, सहायक नदियां। इसकी पूछी जाएंगी सहायक नदियां। देखो क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, सहायक
नदियां। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? देखो कौन कौन सी हैं इसकी सहायक नदियां। सबसे पहले तो आती है कोयना, कोयना, मूसी, भीमा। कौन कौन सी? कोयना, मूसी, भीमा। कोयना, मूसी, भीमा। कोयना, मूसी, भीमा। इसके बाद आती है तुंगभद्रा। कोयना, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के बाद आएगी आपकी कौन सी? इसके बाद आएगी दूधगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, फिर आएगी माल प्रभा। देखो जितने इसकी क्या है सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कोयना, मूसी, भीमा। कोयना, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। एक क्या है इसकी सहायक नदियां, किसकी? कृष्णा रिवर की सहायक नदियां। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है इसकी? कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो आपका आंसर होगा भीमा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? भीमा। अगर सबसे बड़ी पूछ ली जाए तो कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी है जो सबसे बड़ी नदी है, और सबसे लंबी पूछी जाए तो कौन सी है? भीमा रिवर। क्या है इसकी? कृष्णा रिवर की सबसे लंबी रिवर है। देखो इसको लिख दूं इन पॉइंटों को। दो पॉइंट बनना है यहां से, सबसे लंबी और सबसे बड़ी। कौन कौन सी? सबसे लंबी और सबसे बड़ी। देखिए सबसे लंबी सहायक नदी, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी बताई मैंने? भीमा नदी। कौन सी है? भीमा। कौन सी है? भीमा नदी। और सबसे बड़ी, और कौन सी? सबसे बड़ी। अगर सबसे बड़ी पूछ ली जाए तो कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। क्या है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो अब जो कौन सी? कृष्णा रिवर आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन कावेरी रिवर। कौन सी पढ़ेंगे? कावेरी रिवर। देख कौन सी पढ़ना है? चलो इसे मिटा दूं। हेडिंग डालो कावेरी रिवर। कावेरी नदी कौन सी है? कावेरी नदी। देखो सबसे पहले पॉइंट आएगा इसमें कौन सा? ठीक, सबसे पहले तो आएगा कि इस नदी कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से? तो कर्नाटक में स्थित जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? कर्नाटक में स्थित
यह नदी कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां, वहां से क्या होता है? इस नदी का, कावेरी नदी का उद्गम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा, कौन सा आएगा? यह नदी कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि यह कहाँ कहाँ पर बहती है, कहाँ पर बहती है, इसका मतलब प्रवाह कहाँ पर होता है। तो देखिए, यह कर्नाटक, देखिए सबसे पहले तो होती है कर्नाटक, कहाँ पर? देख, कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी से होती है, तो कर्नाटक पे हो गई कर्नाटक। इसके बाद आएगा क्या? तमिलनाडु। फिर यह जाके कहाँ पर गिर जाती है? बीओबी की खाड़ी में यह गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह इसे क्या कहा है? इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखो, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि देखिए, यह क्या है? यह दक्षिण भारत की एक, देखिए सबसे पहले तो देखिए, यह दक्षिण भारत की जो एक कैसी है? एकमात्र 12मासी नदी है। यानी हमेशा इसमें क्या होता है? यानी 12मासी या 12मासी मतलब पानी रहता है इस नदी में, 12 महीने पानी रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि एक तो देखिए, एक है ईस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट, एक वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट होता है जो यहाँ से क्या उठता हुआ मानसून वर्षा करता है, और जब ईस्टर्न घाट आता है तो यहाँ से क्या होता है कि जो लौटता हुआ मानसून होता है वो वर्षा कराता है। ठीक, आप देखो सबसे नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, अगर लेंथ पूछी जाए, लेंथ तो कितनी? 805 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। नेक्स्ट पॉइंट, और इसकी क्या है? देखिए, एक तो क्या है? यह देखिए कहाँ का? कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। किस के? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच क्या है? विवादित है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसकी सहायक नदियां। इसकी क्या? सहायक नदियां कौन कौन सी? एक तो है, देखिए पहले सिमसा, अमरावती और हेमावती। कौन सी? अमरावती, फिर आएगा हेमावती, सिमसा जी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देख क्या है? यह एकमात्र कैसी है? 12मासी नदी है। यह दक्षिण भारत की एकमात्र 12मासी नदी कैसी है? 12मासी नदी है, यानी 12 महीने पानी इसमें रहता है। तो देखिए 12मासी कैसे है? तो सबसे पहले देखिए 12मासी कैसे है, तो इसको मिटा दूं मैं, क्योंकि थोड़ा मैप बनाना है, फिर मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, देखो 12मासी कैसे है। दक्षिण भारत का नक्शा बना लीजिए, थोड़ा ऐसे ही हल्का सा। देखो कैसे बनाना है,
मैं बता रहा हूँ अभी। क्या है देखो, देखिए दक्षिण भारत, ठीक, जिधर आपका क्या दक्षिण भारत, यहाँ पर आपको पड़ता है कौन सा ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और यहाँ पड़ता है आपका कौन सा वेस्टर्न घाट, कौन सा वेस्टर्न घाट। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है जी, तो आपका कौन सा हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक पड़ता है कौन सा, यहाँ कौन सा राज्य, केरल, ये वाला राज्य है जो कौन सा है, केरल। केरल के बाद आएगा आपका यहाँ पर तमिलनाडु, कौन सा, कर्नाटक, ये वाला राज्य होगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आएगा कौन सा, तमिलनाडु, कौन सा आएगा, देखो जी बन गया आपका कौन सा, तमिलनाडु राज्य, जी वाला TL, तमिलनाडु, ठीक। आप देखिए जी वाला जो जी वाला हिस्सा है, जी वाला थोड़ा डार्क कर दूं, देख जी वाला, और जी वाला एक इधर तो पड़ता है आपका ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जी वाला, और जी वाला आपका वेस्टर्न घाट, कौन सा है, वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में, कौन सा, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में होता है जो कौन सा, उठता हुआ मानसून, मानसून से क्या होती है यहाँ पर वर्षा होती है, कौन सा मानसून आता है यहाँ पर, उठता हुआ, उठता हुआ मानसून, उठता हुआ मानसून से वर्षा होती है, किससे होती है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में उठते हुए मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, कौन सी, ईस्टर्न घाट में। यहाँ आपकी नदी पड़ती है कौन सी, जे वाली, कौन सी, कावेरी नदी, कहाँ पर, कर्नाटक और तमिलनाडु में यहाँ पर बहती है, यहाँ से यहाँ, ठीक। ये आपकी कौन सी नदी, कावेरी रिवर, कावेरी नदी, ठीक। आप देखो अब इधर आई वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में क्या, शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है, कौन सी, शीत ऋतु, शीत ऋतु। जब शीत ऋतु होता है तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर उठते हुए, वहां से क्या होते हैं, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, क्या होती है यहाँ पर, शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अब देखिए आपका जी क्या है, कावेरी नदी आपकी पूरी क्या है, कंप्लीट है। इसके बाद अपन अब नेक्स्ट है आपकी कौन सी, अब अपन को पढ़ना है कौन सी, महानदी, कौन सी पढ़ना है, महानदी। देखिए महानदी में, ठीक है, महानदी अपन को पढ़ना है, ठीक। तो महानदी अपन करेंगे कल कंप्लीट, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, ठीक है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।